हेलो एवरीवन। एक और सवाल हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन से ही। इसमें भी एक एसेट अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही चार्ज होगा। तो लेकिन फर्क क्या है कि इसमें इसके पहले के जो दो वीडियो डाले थे उसमें जो सवाल में था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया था और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला यूज में आता है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है लेकिन एसेट का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, एसेट का वर्किंग लाइफ दिया हुआ है, तो यहां पर कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। तो यहां पे एक एसेट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो फॉर्मेट, पहले एसेट अकाउंट बनाते हैं। डेट, particulars, amount, date, particulars और amount, date, particulars, amount, date, particulars और अमाउंट। क्या बनाएंगे भाई? मशीन है, मशीन का अकाउंट बनाना है। एसेट हमारे पास क्या मशीन है। अच्छा, ये किसके बुक में बनाना है? एक्स लिमिटेड के बुक में। तो यहां पे लिख दिया हमने इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। किसके बुक में बन रहा है? तो एक्स लिमिटेड के बुक। क्या बना रहे हैं? तो मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। सवाल क्या है? सवाल है एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन एट ए कॉस्ट फॉर ₹45,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। एक्स कंपनी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा जिसका कीमत है 45,000 1 अप्रैल 2017 को। इट्स वर्किंग लाइफ, उसका वर्किंग लाइफ दिया 4 इयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू, उसका स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है 5,000 एंड वन अनदर मशीन फॉर ₹25,000। एक दूसरा मशीन भी खरीदा है 25,000 का ऑन 30 सितंबर 2019। ये 1 अप्रैल 17 को खरीदा है और ये 30 सितंबर 2019 को खरीदा। इट्स वर्किंग लाइफ, इसका जो वर्किंग लाइफ है 5 साल एंड स्क्रैप वैल्यू ₹5,000। इसका स्क्रैप वैल्यू है 5,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना और डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना फॉर 4 इयर्स, 4 साल के लिए। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मैथड यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को साल समाप्त होता है। तो पहले क्या करते हैं, दोनों मशीन में पर हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है लेकिन एसेट का रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है और उसका वर्किंग लाइफ दिया हुआ है, तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, वर्किंग लाइफ। तो भाई दो मशीन है। फर्स्ट मशीन कब खरीदा गया है? फर्स्ट मशीन खरीदा गया है 1 अप्रैल 2017 को, है ना। इसका डेप्रिसिएशन करना है तो भाई इसका कॉस्ट कितना है? ये है 45,000 का, ये 45,000 का। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गया 45,000 माइनस इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 5,000 और इसका वर्किंग लाइफ कितना है? इसका वर्किंग लाइफ है 4 इयर्स। तो 4 इयर्स तो क्या हुआ? 45 में 5,000 घटाया तो 40,000 बटा 4, मतलब इस पे पर ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10,000 चार्ज होगा। ये पहला मशीन का है जो 1 अप्रैल 2017 को खरीदा गया। और सेकंड मशीन
ये कब खरीदा गया है? ये खरीदा गया है 30 सितंबर 2019 को, 30 सितंबर 2019 को। ये मशीन कितने का है? ये 25,000 का है, तो इसका हो गया 25,000 माइनस इसका स्क्रैप वैल्यू, इसका भी स्क्रैप वैल्यू 5,000 ही है, और इसका वर्किंग लाइफ जो है वो है 5 साल। तो 25 में से 5 घट गया 20,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो इसका डेप्रिसिएशन जो पर ईयर होगा ये 4,000 होगा। और ध्यान रखिए ये वाला शुरू में खरीदा गया है, मतलब 17-18 फाइनेंशियल ईयर में लिया गया है, पर ये जो खरीदा गया 30 सितंबर 2019 को, मतलब ये 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में खरीदा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं सवाल। ये एसेट अकाउंट है, एसेट का क्या नेचर होता है? वो डेबिट नेचर, बाय नेचर वो डेबिट होता है। तो जब जब एसेट बढ़ेगा तो इस तरफ लिखेंगे डेबिट में, और जब जब वो घटेगा तो उसे इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला मशीन खरीदा गया 2017 के अप्रैल 1 को, हमें 4 साल के लिए अकाउंट बनाना है, तो 2017 के अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे पहचान के लिए। ये पहला मशीन है, M1 लिख दिया हमने। कितने का खरीदा गया भाई? तो वो खरीदा गया 45,000 का। ठीक है ना, 45,000 रुपए का वो मशीन है। ऐसा नहीं कि 40,000 का मशीन दिखाने लगेंगे, मशीन 45,000 का हमारा 45,000। ठीक है, और टू बैंक M1 45,000। ठीक है, अब इस पर हाँ, ये जो बैंक लिखा तो कैश भी लिख सकते हैं अगर कैश में पेमेंट हुआ होता, तो यहाँ ये मानकर चल रहा है कि उसका पेमेंट जो किया गया है वो चेक से किया गया, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं उसमें आमतौर पे जो पेमेंट किया जाता है वो बैंक के थ्रू किया जाता है, चेक इशू कर दिया, तो इसलिए हमने टू बैंक लिखा। अगर ये कैश से पेमेंट होता तो टू कैश अकाउंट भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये मशीन हमारे पास है, साल पूरा गुजरेगा 2017 से, ये मार्च 31 2018 को इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1 साल यूज हुआ, 1 साल यूज होने उसका वैल्यू कुछ डेप्रिसिएट करेगा, तो कितना डेप्रिसिएट करेगा? पहले मशीन का डेप्रिसिएशन कितना निकाला आपने? 10,000, तो लिखा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000। ये डेप्रिसिएट हुआ, उसके बाद 45,000 में ये पहले साल के अंत में यूज होने के बाद कितने का बचा? बाय बैलेंस सीडी 35,000 का। इसे कैरी करेंगे आगे नेक्स्ट ईयर यानी 2018 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना? 35,000। फिर ये साल गुजरा, साल भर यूज हुआ मशीन, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो 2019 के मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन होगा भाई पर ईयर? 10,000, तो डेप्रिसिएशन हुआ। अब ये दूसरे साल 35,000 में इसका वैल्यू डेप्रिसिएट होकर दूसरे साल के अंत में कितने का बचा? तो बाय बैलेंस सीडी 25,000 का, सेकेंड ईयर के एंड में वो बचा 25,000 का। ठीक है, अब इसे अगले साल कैरी करेंगे 2019 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 25,000 ये हो गया। और इसी साल एक मशीन और खरीदा गया है, दूसरा मशीन। ये तो पहला मशीन है, दूसरा मशीन एक और खरीदा गया 30 सितंबर को। कितने का खरीदा गया? तो 25,000 का खरीदा गया सितंबर 30 को। तो सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट, ये क्या है? ये M1 है, वही डेप्रिसिएट होकर वैल्यू अब कितने का बचा? जब पहले शुरू में खरीदा गया था वो था 45,000 का, जो 2 साल डेप्रिसिएशन के बाद अब 25,000 का बचा है।
और दूसरा मशीन हमने खरीदा है सितंबर 30 2019 में, वो अब कितने का है भाई? तो ये, हाँ, ये मशीन हमारा कितने का है? ये मशीन खरीदा हमने 25,000 में, दूसरा मशीन। ठीक है। अब 2020 ईयर एंडिंग मार्च 31, यहां जो डेप्रिसिएशन होगा बाय डेप्रिसिएशन ही लिख देते हैं अकाउंट M1 पे। तो M1 पे तो 10,000 होना है, पहला मशीन पे तो 10,000 डेप्रिसिएशन है, दूसरे का डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000। लेकिन सितंबर से है ये मशीन, तो सितंबर से मार्च तक इस पे इस साल जो है 6 मंथ के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो M2 पे 6 मंथ के लिए होगा, तो भाई 4,000 नहीं होगा, 4,000 पूरे साल का है, तो 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा? 4,000 मल्टीप्लाई 6/12 यानी आधा 2,000 होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दूसरे मशीन पे कितना चार्ज होगा? 2,000, मिलाकर हो गया 12,000। ठीक है। अब 1 साल 2 साल में 4 साल का बनाना है ना, ये हो गया 50,000 जो मशीन हमारा बचा है बाय बैलेंस CD, M1 कितने का बचा? तो M1 बचा 25,000 में 10,000 घटकर अब बच गया वो 15,000 का। और M2 हमारा 25,000 में 2,000 डिडक्ट हुआ, तो ये बच गया 23,000 का, है ना। मिलाकर हो गया 38,000 पहला मत। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आते हैं 2020 के अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना है भाई? 38,000। अब यहां भी ये 4th ईयर है, इस साल भी डेप्रिसिएशन होना है, तो 2021 के मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2। M1 पे कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो M1 का 10,000 और M2 पे डेप्रिसिएशन क्या होगा? इस साल तो पूरे साल का होगा, यानी 4,000। तो इस तरह से ये हो गया 14,000 डेप्रिसिएशन। अब जो हमारा मशीन बच रहा है चौथे साल के अंत में, उसे देख लेते हैं। 38,000 इधर लिख दिया, 38,000। पहला मशीन जो है मार्च 31 को बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD ये हमारा कितने का बचेगा? पहला मशीन M1 जो बचा, M1 15,000 में 10,000 और डेप्रिसिएशन होकर वो बच गया 5,000 का। और दूसरा मशीन 23,000 में 4,000 डिडक्ट होकर वो बच गया हमारा 19,000 का। मतलब 4th ईयर के एंड में M1 मशीन, पहला मशीन 5,000 का रह गया और दूसरा मशीन हमारा 19,000 का रह गया। तो इसे जोड़ते हैं तो 19,5,24 24,000, यानी इस तरह मिलाकर ये हो गया 38,000। ठीक है। ये 4 साल का काउंट किया हमने। अब इसे कैरी कर लेते हैं 5वें साल में, मतलब 2021 के अप्रैल 1 को। ठीक है। टू बैलेंस BD
कितना क्या 24,000, दोनों मशीन मिलाकर 24,000। दोनों मशीन M1 5,000 का, M2 19,000 का बच गया है। इसे हमने आगे अगले साल में कैरी कर दिया। तो ये हम लोगों ने मशीन अकाउंट देखा। अब हम लोग डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं। देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। यहां पे लिख दिया हमने डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या बना रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। इसे भी 4 साल के लिए बनाना है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर चार्ज होना है, साल पूरा होगा तो फर्स्ट ईयर क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 17 से शुरू हुआ है, तो पहला जो डेप्रिसिएशन चार्ज कब होगा? 2018 के मार्च 31 को, क्योंकि साल जो 2017 अप्रैल से शुरू हुआ वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा 31 मार्च 2018 को, तो इसके लिए क्या करेंगे? एंट्री ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या टू एसेट, जो भी एसेट है। तो यहाँ मशीनरी है तो मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहला साल एक ही मशीन था, उसका डेप्रिसिएशन हुआ था वो 10,000। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन को है हर एक साल के अंत में उस साल का डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पे करेंगे 2018 के अंत में ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उसी समय उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एंड ऑफ द ईयर और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। इसमें कोई बैलेंस कैरी नहीं होना है। जो डेप्रिसिएशन हुआ भाई उसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो फिर आते हैं 2019 के मार्च 31 को टू मशीनरी अकाउंट। दूसरे साल में क्या था? दूसरे साल के अंत में भी वही एक ही मशीन था। तीसरे साल में तीसरा मशीन आया था 10,000 है ना। तो दूसरे साल भी एक ही मशीन का M1 का डेप्रिसिएशन हो रहा है ना 10,000 और इसे ट्रांसफर किया मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 10,000। कोई बैलेंस कैरी नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। उसके बाद 2020 2020 मार्च 31 को टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। इस बार 2 मशीन पे, पहला मशीन का 10,000 तो चार्ज हुआ ही और दूसरे मशीन पे भी चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन। दूसरे मशीन का डेप्रिसिएशन 4,000 था, पर चूंकि वो सितंबर में लिया गया तो वो तो उस पर 6 मंथ का ही, सितंबर टू मार्च 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, यानी आधा 4,000 पूरे साल 12 महीने का था, तो 6 महीने के लिए 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया पहले, मतलब 2019 में। तो पहला का 10,000 और दूसरे का 2,000 मिलाकर 12,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। 2 मशीन का डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 12,000। और इसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।
कितना 12,000। और चौथे साल मतलब 2021 के मार्च 31 को टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन, इस बार भी दो मशीन का डेप्रिसिएशन, पहला का 10,000 और दूसरे का, चूंकि इस साल पिछले साल तो 6 महीने का चार्ज हुआ था क्योंकि पिछले साल मिड ऑफ द ईयर मतलब 30 सितंबर को खरीदा गया था, इसलिए वो उस पर पिछले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। पर इस साल तो नहीं, इस साल तो दोनों ही मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 10,000 और 4,000 यहाँ पे लिख देता हूं मैं समझने के लिए। 10,000 एक मशीन का M1 का और M2 का था यहाँ पे 2020 में। पर इस साल M1 पे 10,000 पूरे साल का और M2 पे भी पूरे साल का, मतलब 4,000 डेप्रिसिएशन मिलाकर इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 14,000। ये पहले साल M1 पे ही सिर्फ हुआ था, दूसरे साल भी M1 पे ही सिर्फ हुआ था, पर तीसरे साल से दोनों मशीन पे चार्ज हुआ। तो ये हो गया 14,000 और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 14,000। तो ये बन गया हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब अगर इसे देखें जर्नल से लेजर में कैसे ट्रांसफर हुआ, तो भाई डेप्रिसिएशन करने का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट क्या है यहाँ पे? मशीन, तो मशीनरी अकाउंट ये हो गया। और फिर डेप्रिसिएशन को हर एक साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब इसके लिए एंट्री क्या होना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यहाँ पे मशीन है तो मशीनरी अकाउंट, और फिर उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर अब इससे जर्नल से लेजर देखें तो क्या है, हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ डेप्रिसिएशन डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाला, तो भाई डेबिट साइड ये साइड, तो डेबिट में लिखा हमने क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या था? टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखा हमने डेबिट वाला, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह ये होता गया, है ना। तो ये हम लोगों ने बनाया एक तीसरा सवाल, इसमें भी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।